हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग आज बन के रहा भाग 1 के पद भाग के तहत कविता नंबर 17 देखेंगे। अध्याय नंबर 17 है। कविता का नाम है माटी। राइटर है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। फ्रेंड्स, कविता का जो लेक्चर दिया जा रहा है उसका पीडीएफ तैयार हो चुका है। लगभग 25 पीडीएफ अभी दिया जा रहा है, जिसको अगर लेना है तो पर लेक्चर 5 रुपये के हिसाब से आप पे करके ले सकते हैं। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाएं और मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। और हमारा चैनल पर जो नए आए हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, नए व्यूअर्स को, कि आप अगर नागपुरी भाषा साहित्य का चयन किए हैं तो हमारे चैनल पे नागपुरी की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये लेक्चर नंबर 18 है, तो इसलिए अगर जो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देखें। उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। माटी, कविता का नाम है माटी। हाँ, राइटर है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। इसका ट्रिक का दो वीडियो डाल दिया गया है कंप्लीट 3200 कविता का। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखें ट्रिक का वीडियो। पानी की तरह आपका मुंह में याद हो जाएगा राइटर का नाम, उसका टेंशन खत्म कर दिए हैं। हाँ, तो माटी, इसका हम लोग ट्रिक क्या बनाए थे। माटी का राइटर का नाम है उमेश नंद तिवारी। उमेश मतलब मेस, ठीक है। मेस मतलब मेसा करना, मिलाना, मिक्स करना। माटी में जब हम लोग धान या कोई बीज या खाद बीज सब मिलाते हैं, उसी के बाद ना हमको फसल प्राप्त होता है जी। तो वही है उमेश नंद तिवारी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। हम उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। ठीक। माटी कर काम मोल, कोनो जगह कहो कोनो बसूत के, माटी कर मोल कहे अर्थ बेमेल, कोनो मोल नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। माटी में अगर पानी मेसा होल तो और बेमोल, कादो सब कादो में गेलक, बेकार लेसराल बेढंग। माटी और कादो, कादो और माटी, बेमेल लेजलेजा, चरका के दागदार करे। आगे देखते हैं। माटी काठी करेक, माटी काठी करेक, रिश्ता नाता ख़त्म, दुनिया जहान से अपना पराया से दूर। अब माटी बेमोल, जेकर मोल लगाए केकर औकात। अब चेंज हो गया। पहले माटी का गलत बोला, माटी का कोई मोल नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज करके बोल रहा है कि माटी का मोल लगाए किसका औकात है। माटी अनमोल, केकर हिम्मत इकर मोल लगाए। आगे देखते हैं। माटी बनाए केकर औकात, माटी में अगर पानी में सा तो सोना में सुहागा, मांग में सिंदूर, कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी का दो, केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैंद मेटी। का लखे नोटक बोरा भरी, मुदा अचरज, एहे माटी कर पानी कर कादो कर इतना अपमान, इकर पहरेदार कर इकर मान राखेक वाला कर, कहो कहो नहीं सम्मान, कहो कोई नहीं सम्मान। काले के ऊ माटी में कादो में लेसराल लथपताल रहेला, उकर गतर गमकेला, मुदा उकर धान धमकेला। गमक और धमक कर अंतरे रही का, कहिया ई फर्क दूर होबी, कहिया कहब अपन माय माटी, अपन गतर अपन माटी। फ्रेंड्स, ये जो कविता है तो इसका हम लोग पहले, थोड़ा लॉन्ग कविता है, 2 पेज में है, तो इसको हम लोग पहले इसका एक बार पढ़ लिया। अब इसका हम लोग भावार्थ देखेंगे तो पढ़ने पर क्या पता चला कि इसमें 2 सिचुएशन बताया गया है। एक सिचुएशन बताया गया है कि मिट्टी के कोई मोल नहीं है, समझ रहे हैं, और वहाँ पर मिट्टी में पानी मिल गया तो और चल गया। कहने का मतलब कि सारा बेंग माटी हो गया, बोला जाता है ना, कोई सारा चीज़ माटी हो गया, बर्बाद हो गया। उस सिचुएशन में पहला स्टेंजा में बताया गया, पूरा सेंटेंस में एक साइड बताया गया है कि पहला मिट्टी का मोल मतलब बेकार, और दूसरा में बताया गया है कि मिट्टी की बहुत अहमियत बताया गया है। ठीक है, मिट्टी के बिना किसान को उपज नहीं होगा और हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो वही हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें मिट्टी का वैल्यू नहीं बताया गया। ठीक। माटी कर का मोल, कोनो जगह कहो कोनो बसूत के, माटी कर मोल कहे अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। यहाँ का इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि माटी कर का मोल मतलब मिट्टी का क्या मोल है। कोनो जगह कहो मतलब कोई जगह अगर कोई बोल रहा है कोनो वस्तु के बारे कि, हम लोग यहाँ लाइन खींचते जाएंगे, आप समझते जाइए कि उसके बारे में हम बोल रहे हैं। ठीक। माटी कर का मोल, इसका मतलब बोल रहा है कि मिट्टी का का मोल है। कोनो जगह कहो मतलब कोई जगह कोई बोल रहा है, कोनो वस्तु के मतलब कोई चीज़ के बारे
माटी कर मोल कहे मतलब मिट्टी के मोल के बारे में बता रहा है। अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं, मतलब कि उसके बारे में बोल रहा है कि उसका कोई मोल नहीं है। तो टोटल इतना मीनिंग का निकल रहा है कि माटी का कोई मोल नहीं है। अगर कोई वस्तु के बारे में कोई बोल रहा है कि मिट्टी का मोल है, तो मतलब कि उसका कोई दाम नहीं है, उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बोला जाता है ना कि टमाटर मिट्टी के मोल बिक रहा है, कभी कभी मान लीजिए 50 पैसा बिकता है, तो उस टाइम क्या बोला जाता है, मिट्टी के भाव में बिक रहा है। उसी के बारे में बोल रहा है कि कभी कभी इसको मिट्टी के भाव कहने का मतलब है कि इसका कोई इज्जत नहीं है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। आगे देखते हैं। और माटी में अगर पानी मेसा होल तो आवरे बेमोल, मतलब पानी में अगर मिल गया मिट्टी में तो आवरे बेमोल, मतलब कि वो कादो हो गया, वो तो और भयानक खराब हो गया। कादो कीचड़, कादो सब कादो में गेलक, बेकार लिसराल बेढंग, मतलब बोला जाता है ना कि सब कादो में चल गया यार, फ्री फंड में चल गया। कहने का मतलब यही है, कादो मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। माटी में अगर पानी मेसा होल तो और बेमोल, मतलब मिट्टी में अगर पानी मिल गया तो और वो ख़त्म हो गया। मिट्टी मतलब तारीफ नहीं कर रहा, खराबी बता रहा है, मतलब हाँ, इसको दूसरा अर्थ में बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कादो सब कादो में गेलक, बेकार लिसाल बेढंग, कहने का मतलब है, और बोलता है ना कि सब कादो में चल गया यार फ्री फंड में, तो वैसे ही वही सेंटेंस यहाँ बता रहा है, कादो सब कादो में गेलक, बेकार लिसाल बेढंग। मिट्टी जब पानी मिल गया तो कादो बन गया, कीचड़ बन गया, तो उसको का सेंटेंस में यूज करता है कि सब कादो में चल गया कोई भी चीज़, और बेकार लिसराल बेढंग, बेढंगा चीज़ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। माटी और कादो, कादो और माटी बेमेल लेजलेजा चरखा का दागदार करे। इसका माने यही है कि मिट्टी और कीचड़, ठीक है, कादो मतलब कीचड़, और कीचड़ और मिट्टी दोनों है बेमोल, बेमेल मतलब मैचिंग नहीं है, बेकार है, दोनों फालतू चीज़ है, व्यर्थ की चीज़ है। चरखा का दागदार करे कहने का मतलब है कि बढ़िया चीज़ को ही खराब कर देता है। ये सब चीज़ ऐसा चीज़ है, ये सब फालतू है, तो लोग कैटेगरी की चीज़ के बारे यहाँ पे कहने का अर्थ है, ठीक है। चरखा का दागदार कर देता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। माटी काठी करे रिश्ता नाता ख़त्म, दुनिया जहान से अपन पराया से दूर। यहाँ बोल रहा है कि माटी काठी करे का मतलब यहाँ बता रहा है कि माटी काठी करना मतलब कि पूरा ख़त्म कर देना, सारा चीज़ ख़त्म कर दिया, रिश्ता नाता ख़त्म, दुनिया जहान ख़त्म, अपना पराया से दूर। इस यहाँ बता रहा है कि यही मिट्टी को आदमी छोड़ के चल जाता है कमाने खाने, अपना रिश्ता पराया सबको छोड़ छाड़ के कमाने खाने। यहाँ पे यही बता रहा है कि रिश्ता नाता सब छोड़ के कमाने खाने चल जाता है अपना पराया से दूर, दुनिया जहान से, यही मिट्टी को छोड़ के, ठीक है। तो आगे आप फिर बोलता है माटी, मतलब क्वेश्चन मार्क के रूप में बोल रहा है कि माटी, माटी बेमोल, अब बता रहा है कि उसके तारीफ में अब फिर बोल रहा है, ठीक। माटी, माटी बेमोल, पहले बेमेल था, हाँ, अब बेमोल है, मतलब माटी का कोई मोल कोई दाम नहीं लगा सकता है। माटी इतना अहमियत का चीज़ है बाबू, हाँ, जेकर मोल लगा केकरो औकात, औकात मतलब कि क्षमता, कैपेसिटी, किसी का उतना कैपेसिटी नहीं, कोई मिट्टी का मोल लगा नहीं सके, उसको खरीदने का पावर रख सके। हाँ, माटी, माटी बेमोल, जेकर मोल लगाए केकरो औकात, केकर औकात मतलब कि जिसका दाम लगाने का किसको औकात है मिट्टी का, अगर कोई दाम लगाना चाहे तो कौन लगा सकता है, कौन बना सकता है इतना मिट्टी। इतना लंबी प्रोसेस में मिट्टी बनता है, हज़ारों साल लगता है मिट्टी बनने में, पता है ना फ्रेंड। और उसको कोई दाम लगा सकता है? अगर कोई फ्री फंड में मिल गया है, प्रकृति हम लोग को दे दिया है फ्री फंड में, तो उसको कोई दाम लगाना चाहे तो कभी नहीं लगा सकता है। वही बता रहा है कि मिट्टी इतना अहमियत चीज़ है, मिट्टी के बिना हम लोग खाना नहीं हो सकता है, मिट्टी के बिना हम लोग खाना नहीं हो सकता है, धान नहीं उपजेगा, फसल नहीं उपजेगा, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी की बहुत अहमियत है, वो बता रहा है अब। हाँ, कि माटी बेमोल, जेकर मोल लगा, जेकर औकात, केकर औकात, इसका मिट्टी कौन औकात लगा, किसका औकात है उसका दाम लगाने का। माटी अनमोल, माटी अनमोल है, केकर हिम्मत हिकमत इकर मोल लगाए, किसका हिम्मत है इसका मोल लगाने का, कौन हिकमत कर रहा है इसका दाम लगाने का। प्रकृति का फ्री का देन है, अगर इसको कोई मोल लगाना चाहा तो पूरा संपत्ति बेच के भी इसका मोल नहीं लगा सकता है। कि काहे कि मिट्टी आदमी कोई बना सकता है, नहीं बना सकता है। मिट्टी तो हजारों सालों लाखों साल का जो प्रकृति में जो टोटल चीज़ जो कचड़ा है उसको वो सड़ गड़ के मिट्टी का निर्माण होता है, और उसको कोई मोल लगाना चाहे तो लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। आगे देखते हैं। माटी बनाए केकर औकात, किसका औकात है, किसका ये है मिट्टी कैपेसिटी, मिट्टी बनाने का कोई बना सकता है, इतना अनमोल चीज़ है मिट्टी, वो बता रहा है। औकात मतलब कैपेसिटी, हाँ, किसका कैपेसिटी है मिट्टी बनाने का। आगे, मिट्टी में अगर पानी में था तो सोना में सुहागा, पहले बोल रहा था कि मिट्टी में पानी में था तो कादो हो गया,
ठीक है, वो दूसरा सेंटेंस में बोला था। अब क्या बोल रहा है, माटी में अगर पानी में था तो सोना में सुहागा। कहने का मतलब कि मिट्टी में अगर पानी मिल गया तो उस वहाँ पे तो मान लो कि कोई बीज, कोई किसान मिट्टी में कोई चीज़ लगा दिया बीज, अब उसमें पानी मिल गया तो सोना में सुहागा हो गया, वहाँ से फसल बनेगा। या किसान है या कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी में पानी मिला दिया तो अपना कोई भी संरचना बना सकता है। वही बता रहा है कि मिट्टी में अगर पानी मिल गया तो सोना में सुहागा हो गया। वहाँ पे क्या बोला, तो वहाँ पे कीचड़ बोल दिया कादो, दूसरा मीनिंग में निकाला अर्थ। अबर दूसरा मीनिंग में अर्थ निकाला, अबर उसका एडवांटेज बता रहा है इसका। ठीक है, तो माटी में अगर पानी मेसा तो सोना में सुहागा। मेसा मतलब मिक्स करना, मिलना। हाँ, सोना में सुहागा। वही बताया कि पानी में अगर मिट्टी में पानी मिल गया तो सोना में सुहागा। कैसे, तो मान लीजिए किसान मिट्टी में फसल लगाया, वहाँ पे पटा दिया या प्रकृति से पानी गिरा ऊपर और पट गया तो फसल उगेगा चकाचक। कैसे, सोना पे सुहागा हो गया ना, लहलहाएगा फसल। या फिर कोई कुम्हार है, उसमें वो पानी बिना पानी मिलाए कोई संरचना में ढाल सकता है। अभी सरस्वती पूजा अभी का समापन हुआ, सरस्वती जी का अभी मूर्ति जो बना था तो बिना पानी के बना सकता था, कोई नहीं बना सकता था। तो वही पानी मिला तो सोने पे सुहागा हो गया। मांग में सिंदूर कोरा में छुआ, बेगर माटी पानी का दो, केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैंद मेटी, का लखे नोटक बोरा भरी। यहाँ पे बता रहा है कि मांग में सिंदूर नहीं होगा अगर मिट्टी नहीं रहेगा, तो कोरा में छुआ नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं हो सकता है। या कोई बीवी रहेगी तो उसको खाना नहीं मिल सकता है। कोरा में मतलब कि उसको अपना जो पकड़ता है ना, जो गोदी लेता है, उसको कोरा बोला जा रहा है। गोदी में बच्चा नहीं रहेगा किसी का। बेगर माटी पानी का दो, बिना माटी का पानी का दो कहने का मतलब कि बिना मिट्टी का सारा चीज़ बेकार है, सत्यानाश, कोई चीज़ का वैल्यू नहीं है। वो बताना चाह रहा है कि बेगर माटी पानी का दो। यहाँ पे पानी का दो मतलब कीचड़ नहीं बोल रहा है। हाँ, दूसरा भावार्थ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेगर माटी पानी का दो, ना मिट्टी का सारा चीज़ बेकार है। ना हम रहेंगे, ना तुम रहेगा, ना किसी का मांग में सिंदूर रहेगा, ना किसी के गोद में बच्चा रहेगा। केकर पेटक जाला मेटी, केकर खाखैंद मेटी, का लख नोटक भोरा भरी। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि किसका पेटक जाला मेटी मतलब किसका पेटक जाला मतलब कहने का मतलब कि ये एक मुहावरा टाइप से है। पेटक जाला मतलब भूख के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। हाँ, कि किसका पेट का जला मिटेगा, किसका भूख मिट सकता है। फसलें नहीं उगेगा, माटी नहीं रहेगा तो किसी का भूख मिटेगा जी, नहीं मिटेगा, भूख नहीं मिट सकता है। केकर खाखैंद मेटी, केकर खाखैंद मेटी कहने का मतलब कि किसी का खाखैंद मतलब यहाँ की किसी का हुरस। हुरस कहने का मतलब है कि लोभी। हाँ, तो किसी का खाखंद कैसे मिटेगा, जो एकदम सारा चीज़ ये करने का वो करने का जो है खाखैंद। एक सेकेंड, पेटक जाला मेटी तो पेट का भूख, केकर खाखैंद मेटी मतलब उसका लोभ कैसे मिटेगा। हम इतना काम फसल होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलता है ना जी, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। तो मिट्टी नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से उगेगा, उसका शौक कहाँ से पूरा होगा। खाखैंद बोल रहा है। और का लख नोटक बोरा भरी, नोट का बोरा कैसे भरेगा, फसल ही नहीं होगा तो मतलब धान होगा ना जी, कम से कम फसल उपजाएगा, धान होगा, मड़ुआ होगा, तो उसका नोट का बोरा भरने का मतलब कि फसल उत्पादन से यहाँ बोल रहा है कि उसको बेच के पैसा कमाता है ना, तो उसी को बोल रहा है कि नोटक बोरा कैसे भरेगा अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो। समझ में आया। यहाँ पे आगे देखते हैं। मुदा अचरज एहे माटी कर पानी कर कादो कर, इतना अपमान इकर पहरेदार कर, इकर मान राखे वाला कर, कहो कोई नहीं सम्मान। काले को माटी में कादो में लेसराए ल लथपताल रहे ल, उकर गतर गमके ल। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं भावार्थ क्या है। तो आगे बता रहा है कि यही मिट्टी का, पानी का, कीचड़ का कोई इज्जत नहीं है, इतना अपमान करता है। यही मिट्टी के कीचड़ का कोई इज्जत नहीं करता है, इतना अपमान करता है। इसका पहरेदार करने का मतलब कि किसान के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ, इकर पहरेदार, इकर मान राखे वाला कर। मान कौन रखता है मिट्टी का, कुम्हार और किसाने रखता है ना फ्रेंड्स सबसे। अब किसान से भी ज़्यादा कौन रखता है, तो पूरा किसान तो गिना चुना एरिया में रहता है, या गिना चुना कुम्हार, लेकिन किसान तो पूरा देश को चलाता है ना। पेट आदमी, हम कोई चीज़ नहीं बनाए तो जी सकते, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे तो जी नहीं सकते हैं। तो पहरेदार या रखवाला शब्द यूज किया गया किसान के लिए। हाँ, तो इकर पहरेदार, इकर मान रखे वाला कर, कहीं कोई सम्मान नहीं। किसान का कहीं कोई इज्जत नहीं किया जाता है। मिट्टी का जो मान सम्मान रखता है, अन्न उपजाता है, देश को चलाने के लिए कितना मदद करता है, तो इसका कहीं मान सम्मान नहीं है। उसके बारे में बोल रहा है। काले के उ माटी में कादो में लेसराल लथपताल रहे ला, उकर गतर गमके ला, काहे नहीं मान देता है
है कि क्या है कि वो मिट्टी में गंदा हुआ रहता है, मिट्टी सनाया हुआ रहता है, लेसराल रहेला, मिट्टी से सनाया हुआ रहता है, लटपटाल रहता है, ओकर गतर गम के वो महकता है पसीना से खेत में काम कर करके, इसीलिए उसका इज्जत नहीं करते हो हैं। जबकि वो देश को अन्नदाता है, वो मिट्टी का रखवाला है, उसका कोई इज्जत नहीं। यही मिट्टी की वजह से दुनिया में इतना चीज़ हो सकता है, तुम्हारा पैसा नोटक बोरा भर सकता है, तुम्हारा भूख का जला मिट सकता है, लेकिन उसका जो रखवाला उसका तुम इज्जत नहीं करते हो। किसान के बारे बोल रहा है, किसान को सम्मान नहीं मिलता है, उसके बारे बोल रहा है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं मुदा उकर यहाँ से हम लोग देखेंगे उकर गतर गम केला मुदा उकर धान धमकेला गमक और धमक कर अंतरे रही का। यहाँ बता रहा है कि मुदा मतलब मगर, हाँ याद रखिएगा जो हिंदी भाषी फ्रेंड्स है, मुदा मतलब मगर, मगर उसका धाम धमकेला मतलब कि उसका धान लहलहाता है। वो भले वो गमकता है महकता है किसान, लेकिन उसका जो धान है वो लहलहाता है। गमक और धमक का अंतरे रही का। अब महक और धान जो लहलहाता है, दोनों के बीच के जो डिफरेंस जो खाई है कि एक साइड उसका धान को हम लोग पसंद करते हैं खाते हैं, और एक साइड हम किसान से नफरत करते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा का, हमेशा ऐसा ही रहेगा का कि चेंज होगा। उसका जो मिट्टी का रखवाला उसका हम लोग इज्जत कदर करेंगे, किसान का इज्जत कदर करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे यहाँ पे बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा कहिया ही फर्क दूर होगी, कहिया ही मिटेगा, किसान का इज्जत कहिया हम लोग करना शुरू करेंगे। मिट्टी के रखवाला का, यही मिट्टी हमारा नोट भरेगा, यही मिट्टी से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, यही मिट्टी जब जब पानी मिलता है, मिट्टी में पानी तो सोना उगलता है, और उसका रखवाला का हम इज्जत नहीं करेंगे। कब करेंगे, कब दोनों का डिफरेंस गमक और धमक कर मतलब महक, गमक मतलब महक है, महक और धमक मतलब लहलहाना धान, दोनों के बीच का डिफरेंस कब मिटेगा वो बता रहा है। कहिया ई फर्क होगी, ठीक। कहिया कहब अपन माय माटी अपन गतर अपन माटी, कहिया हम बोलेंगे सीना तान के कि हम किसान हैं। किसान कब सीना तान के बोलेगा कि हम किसान हैं। कहिया कहब अपन माय माटी, ये ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा मातृभूमि है, हम यहीं को उगा हुआ खाते हैं, कब हम बोलेंगे। हैं, हम लोग तो सब जॉब को पकड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अरे अच्छा बात है जॉब पकड़ना, लेकिन जो किसानी काम कर रहा है उसका भी सम्मान करो, उसका सम्मान नहीं किया जाता है, उसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे। अपन गतर अपन माटी, कहिया कब अपन माया माटी अपन गतर अपन माटी, मेरा पसीना है, अपन गतर मतलब मेरा पसीना है, मेरा सींचा हुआ और मेरा मिट्टी का उगाया हुआ धान है फसल है, कब हम बोलेंगे सींच के। तो यहाँ पे एक साइड में मिट्टी का मोल का बहाव बता रहा है, उसका बेमेल बता रहा है कि मिट्टी का कोई मोल नहीं। एक साइड बता रहा है कि मिट्टी का इतना मोल है कि किसी का औकात नहीं कि मिट्टी खरीद सके, किसी का औकात नहीं कि मिट्टी की बना सके। दो मतलब से यहाँ बोल रहा है, एक साइड से उसका नेगेटिव बताया फ्रेंड्स, एक साइड से पॉजिटिव बताया। चलिए फ्रेंड्स, इसका पढ़ना हम लोग MCQ लगाते हैं, टोटल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये बहुत लॉन्ग कविता है लेकिन फिर भी बहुत आसान है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। याद रखिएगा मिट्टी का राइटर कौन है, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अब सेट लगाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेट लगाते हैं मिट्टी कविता, ठीक है। बताइएगा लास्ट में कि कितना आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। पहला देखते हैं क्वेश्चन। माटी कविता का संकलन करा गया है, कहाँ किया गया है माटी कविता का संकलन? बन केवरा 1, बनफुल 1, अंगना या मंजर 2 में। तो किसमें किया गया है, आप लोग जवाब दीजिए। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब बन केवरा 1 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माटी के पहरेदार के कहल जाए है? राजा के, जमींदार के, किसान के या कादो के? कादो मतलब कीचड़ को। किसको बोला गया है? बिल्कुल हाँ एकदम सही बोले, किसान को बोला गया है मिट्टी के पहरेदार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माटी कर कादों में का लेसराएला? माटी कर कादों में के लेसराएला? कौन गंदा होता है, कौन लथपथाया हुआ रहता है मिट्टी का जो कीचड़ रहता है उससे, ये क्वेश्चन पूछा है। किसान, जमींदार, माली या गरीब? कौन? तो किसान लथपथाया रहता है मिट्टी के कीचड़ से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। कविता शीर्षक माटी में प्रयुक्त शब्द गतर माने होवेला? गतर मतलब का होता है, ऐसा ही पूछ सकता है। धान, माटी, पीठ, छाती, तो का होता है? पीठ होता है गतर मतलब, हाँ पीठ। क्वेश्चन नंबर 5। माटी कविता के माध्यम से कवि का करे कोशिश कर है? डरुआ, अलग अलग समय में माटी कर मोल बताना, उसका अहमियत बताना, माटी से दूर रखे यह शब्द का कोशिश किया है? डराने की कोशिश किया है? नहीं। अलग अलग समय में माटी का मोल मतलब उसका अहमियत, बिल्कुल यही बताया, अलग अलग समय में अलग अलग मिट्टी का मोल है वो बताने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
माटी कविता में वर्णन धान धमकेला में केकर धान धमकाएला। धमकेला मतलब धमकना मतलब लहलहाना। बनिया कर, किसान कर, जमींदार कर, राजा किसका धान लहलहाता है तो बनिया नहीं, किसान कहाँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, बनिया को तो बेचता है आदमी। क्वेश्चन नंबर 7, कविता में प्रयुक्त शब्द अवकाहित माना हवेला। पूछ देगा वर्ड आया अवकाहित। अब अवकाहित मतलब क्या होता है, क्षमता, गरीबी, पैसा, शिक्षा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल क्षमता होता है, कैपेसिटी। किसका औकात है खरीदने का, किसका कैपेसिटी है, मिट्टी को बनाने का या खरीदने का, मोल लगाने का, वही बोला है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयुक्त शब्द खाखैंद माने होवेला। भूख, पैसा, लोभ या सौभ। तो किसका कैसे खाखैंद मिट्टी, लोभ मिट्टी, कैसे हुरस मिट्टी कहने का मतलब बोला है। तो खाखैंद मतलब होता है लोभ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कविता शीर्षक माटी का रचयिता लागे। कौन है इसका रचयिता, उमेश नंद तिवारी, बीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार चौबे। इसका हम लोग देखे थे मिट्टी, माटी। अब माटी अब देखें यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं, तो यहाँ पे मेस, मिलना, मेसा करना, हम लोग बनाया था ना ट्रिक फ्रेंड। जो नहीं देखा है ट्रिकी, जो ऐसा ट्रिकी वीडियो राइटर का, तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, 2 पार्ट में है, देखे एक ही बार आपका क्लियर हो जाएगा 3200 कविता का राइटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उमेश नंद तिवारी। माटी में मिक्स करते हैं ना जी, मेसा करते हैं ना, उमेश मेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कविता वाक्य गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का में कवि का कहे चाहेला। किसान, ऐसा भी पूछ सकता है कवि क्या कहना चाहता है इसमें। किसान के हीन भावना से देखे कर बात, अमीर गरीब कर बात, लेसराल कर बात, ये सब भेद का बोलता है। किसान को हीन भावना से देखता है ना, उसका बात बता रहा है कि महक उसका और उसका धमक के बीच जो डिफरेंस है, जो हीन भावना से हम लोग देखते हैं, वही रहेगा क्या, कि कभी खत्म होगा, वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। केकर मोल लगाए केकरो अवकायत नखे। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है। इससे जो हम एमसीक्यू दे रहे हैं ना फ्रेंड, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, कंफर्म रहिए। 90% मेरा सेट से ही क्वेश्चन आएगा, जान लीजिए इतना। क्योंकि जो इतना गाढ़ा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जाम फॉर्मेट पर ही आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, केकर मोल लगाए केकरो अवकायत नखे। दूध कर, माटी कर, कादो कर, पानी कर। किसका, कादो और पानी और दूध में कंफ्यूज मत होइएगा, कादो में नहीं, मिट्टी का मूल लगाने को बोला गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, माटी में का मिलाए से उ सोना सुहागा हो लागिन हो जाएगा। का मिलाने से सोना से सुहागा हो जाता है। खाद, बीज, धान और पानी। एक सेकेंड। तो मिट्टी में का मिलाने से फ्रेंड, खाद मिलाने से। बिल्कुल नहीं, ये जो सेंटेंस बोला गया है, तो खाद मत मार दीजिएगा, पानी मिलाने से वो सोना सुहागा हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कविता में का कर बोरा भरे के बात हो है। धानक बोरा, चावल का बोरा, नोट कर बोरा, सौब। तो का नोट कर बोरा भरने की बात हुआ है। बहुत के धान का बोरा पढ़ाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा धान का बोरा नहीं, धान से नोट का बोरा भरने की बात हुआ है। ठीक है, धान से मतलब फसल से नोट का बोरा का बात हुआ है। हाँ, तो नोट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, कौन माटी कादो में दिन भर लेसराल रहेला। जमींदार, मजदूर, गरीब, किसान। कौन, हाँ किसान रहता है, गरीब नहीं। हाँ, गरीब मत मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गरीब नहीं तो रिक्शा चलवा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कविता माटी में केकर बाबत गमकत रहेला कहल गेला। किसको बोला गया है कि वो महकते रहता है। गमकत रहे मतलब महकते रहना। तो किसको बारे बोला गया है, मजदूर, किसान, गरीब, सब। किसके बारे, किसान के बारे बोला गया है कि महकते रहता है। तो पसीना से महकता है ना, जितना मेहनत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, कौन चरका में दाग लगाए देवेला। माटी, कादो, पानी और खादुइयो। तो कौन लगाता है, तो कादो लगाता है। ठीक है, कादो जब बनता है मिट्टी बन के, तो क्या करता है, चरका में दाग लगाने का काम कर देता है। कीचड़ लग जाता है ना जी, नहीं बोलता है कीचड़ लग गया, दाग लग गया, वही को। 17 देखते हैं। माटी कविता में कवि का चाहे ना, का कहना चाहता है। माय माटी का सम्मान, खूब पैसा कमाए, धान उपजा या पढ़े। का कहता है, चाहता है। हाँ बिल्कुल, माय माटी का सम्मान चाहता है, कि मिट्टी का इज्जत करो, उसका रखवाला की इज्जत करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कविता में प्रयुक्त शब्द कादो माने हुए। कादो माने का होता है, पैसा, माटी, कीचड़, सौभे। तो बहुत को पता नहीं होता है कादो मतलब क्या होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कादो मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा, आपका कमेंट का हमको इंतजार रहता है। और बता देना चाहता है, कल से जहाँ तक मैं भी पूरा उम्मीद है कि कल से आपका लोक साहित्य का क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग पेशेंस रखिएगा। लोक साहित्य थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करना है, क्योंकि
लोक साहित्य ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा फ्रेंड्स। इसीलिए थोड़ा लॉन्ग 1-2 वीडियो होगा तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, क्योंकि लोक साहित्य ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोक साहित्य से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है, तो पहले हम लोग कल कल का तो बात कल करेंगे। आप लोग को ये वीडियो पहले देखिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक ठोकिए और शेयर करिए। और जिसको पोएम या कविता का जिसका पीडीएफ लेना है तो पर कविता 5 रुपया पेड करके व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर का, और आप लोग ले सकते हैं। उच्चतम क्वालिटी का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ मार दीजिएगा तो आपका कविता का टेंशन है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।